हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। जनसंख्या विचलन। इस प्रश्न में हमें जनसंख्या विचलन पे टिप्पणी लिखना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा जनसंख्या। जनसंख्या क्या होता है इसको देखते हैं और फिर बात करेंगे जनसंख्या विचलन पे। जनसंख्या विचलन को अगर हम पर यहाँ पे बात करें और जनसंख्या को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं किसी क्षेत्र जैसे कि गांव, शहर, राज्य या कोई देश में रहने वाले मनुष्यों की कुल संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। कुल संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है जनसंख्या विचलन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जनसंख्या विचलन की, जनसंख्या विचलन क्या होता है इसको देखते हैं। जनसंख्या विचलन इस बात का माप होता है कि आंकड़े और कह सकते हैं आंकड़ा जो है बिंदुओं का समूह कितना फैला हुआ है। विशेष रूप से ये माध्य से औसत वर्ग विचलन की मात्रा को निर्धारित करता है। इसलिए अगर सभी आंकड़े बिंदु माध्य के बहुत निकट हैं, अगर सभी आंकड़े जो हैं यहाँ पे आंकड़े बिंदु किसके निकट है? माध्य के निकट है, तो प्रसरण जो होगा छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा यदि डेटा बिंदु अर्थात आंकड़े बिंदु, अगर यहाँ पे आंकड़े बिंदु जो हैं विस्तृत श्रृंखला में फैले हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा विस्तृत श्रृंखला में फैले हुए हैं, तो प्रसरण जो होगा वो विपरीत होगा, यानी कि बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। तो ऐसा कह सकते हैं जनसंख्या विचरण जो होती है इस बात का माप होता है कि आंकड़े
और कह सकते हैं आंकड़े बिंदुओं का समूह कितना फैला हुआ है। विशेष रूप से ये माध्य से औसत वर्ग विचलन की मात्रा निर्धारित करता है। अब इसलिए जो है अगर हम बात करें सभी आंकड़े बिंदु माध्य के बहुत निकट हैं तो प्रसरण छोटा होगा। अगर बहुत ही विस्तृत है या कह सकते हैं फैला हुआ विस्तृत है श्रृंखला का, तो इसे यानी कि इसका जो प्रसरण होगा वो बड़ा होगा। तो ये होता है जनसंख्या विचलन। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है जनसंख्या विचलन क्या होता है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।